सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्यशाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में संपादा प्राप्त हुई उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। जब हमसे कोई व्यक्ति बात करता है, भगवान बताते हैं कि व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीके से बात करता है। कभी कभार व्यक्ति ऐसा होता है इस समय बेसमय बात करता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि सच झूठ बात करता है। कोई नम्रता से या कोई कठोरता से बात करता है। कोई मैत्री युक्त होके या कोई क्रोध युक्त होके बात करता है। संसार में रह रहे तो आप ऐसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति ने मुझसे मैत्री युक्त होके ही बात करनी चाहिए। या कभी कभार हम मिलते हैं किसी से तो हम बड़ी नम्रता से बात कर रहे हैं पर वो बड़ा हमसे हमें नीचे गिरा के या हमें ऐसे अपशब्द बात कर रहा है या क्रोध में बात कर रहा है ऊंची आवाज में बात कर रहा है कि जिससे हम आहत है। अपेक्षा होती हम कहते भी करे भैया आप इतना ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, हम एक नम्रता से बात कर रहे हैं। आप कैसे क्यों ऐसे अनम्रता से विनम्रता से बात कीजिए। ऐसा मन में ख्याल आता है। भगवान बताते हैं कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पे ही बोलना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अक्सर ठीक समय नहीं होता उसी समय ठीक बात नहीं कर पाते हैं। गलत समय पे गलत बात कर देते हैं कुछ लोग। तो ऐसे से क्या होता है जब गलत समय है और गलत बात हो जाए तो मन उदास होता है। किसी का मन क्रोधित हो जाता है। किसी का मन द्वेष युक्त हो जाता है। ठीक समय पे ठीक बात करना इतना आसान नहीं। बड़े बड़े व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। जो कठोर भाषी होता है उसके लिए बहुत कठिन होता है। वही व्यक्ति ठीक समय पे ठीक बात कर पाता है इसमें धैर्य होता है। और वो जो धैर्य जो उसमें ठीक समय पे ठीक बात करने के लिए आता है दरअसल वो प्रज्ञा से उत्पन्न है। कुछ लोगों में धैर्य उनकी मूर्खता के कारण होता है। कुछ लोगों में धैर्य भय के कारण होता है। पर जिन लोगों में धैर्य उनकी प्रज्ञा के कारण होता है उनकी प्रज्ञा ठीक प्रकार से होके गई है। ठीक रास्ते से होके गई है। उन सभी लोगों में ज्ञान तो आ रहा है हम ज्ञान तो ले रहे हैं पर ज्ञान लेने के रास्ते अलग अलग हैं। जो किताब पढ़ के ज्ञान लेंगे उसका ज्ञान अलग रहेगा। जो सुन के ज्ञान लेगा उसका ज्ञान अलग रहेगा। जो विचार करके ज्ञान लेगा उसका ज्ञान अलग रहेगा। और ये ज्ञान किस तरीके से विचार किया है किन लोगों से सुना है या कौन सी किताब पढ़ी है वो तय करेगा कि ये ज्ञान कैसा है। ये ज्ञान प्रज्ञा बनाने योग्य है। ये ज्ञान धैर्य बढ़ाने योग्य है या नहीं। तो ज्ञान ही आवश्यक ही नहीं होता है। ज्ञान कहाँ से लिया जा रहा है विज्ञान किस तरीके से लिया जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ये उसी तरह का धैर्य आप में उत्पन्न करेंगे। भगवान के समय में सारिपुत्र जो कालज्ञ थे अर्थज्ञ थे भगवान के समय में जो भिक्षु या जो उपासक उपासिका काल का ज्ञान रखते हुए समय रखते हुए देखिए कोई भी उपासक जो भगवान का उपासक बन चुका है वो ऐसे ही भगवान से सवाल पूछता नहीं होगा। उनका तरीका देखिए कितना सुंदर था कि जब भी वो भगवान से उन्हें कुछ पूछना रहेगा तो पहले आमंत्रित करेंगे। भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे। भोजन होने देंगे। जब ऐसा नहीं कि भोजन करते करते नहीं भोजन जब पूरा हो जाएंगे जब भगवान अपने पादरी के ऊपर हाथ उठा लेंगे फिर एकदम अच्छे से आराम से बैठेंगे बाजू में नीचे आसन लेके और फिर हाथ जोड़ के प्रश्न पूछेंगे।
और सारिपुत्र में भी तो वही बात थी ना, कि जब पहली बार विभीषण देख लिया, मानते अश्वजीत जी को, तो देखते बराबर नहीं गए ना, क्योंकि देखा अरे बंदे पिंडपात कर रहे हैं, ये समय उचित नहीं है। ठहरे, धैर्य किया, उनके पीछे पीछे देखे कि कहाँ जा रहे हैं। फिर जैसे ही इनका भोजन हुआ, उसके बाद गए, धैर्य देखिए। और वो होने के बाद, वो धैर्य के कारण ही, वो उनकी प्रज्ञा के कारण ही, जो प्रश्न उन्होंने पूछा, कितना सटीक प्रश्न पूछा। ऐसे सटीक प्रश्न हम नहीं पूछ पाते। हमारे बड़े, हमें जीवन में करना है क्या है, उससे युक्त हमारे प्रश्न नहीं होते हैं। हमारे प्रश्न दूसरों के जीवन से युक्त होते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है। पर सारिपुत्र जी का प्रश्न वैसा नहीं था, कालज्ञ है, अर्थज्ञ है। जो व्यक्ति कालज्ञ होता है, जो समय असमय को जान के कार्य करता है, वो हमेशा जानता है कि ये समय भी दुर्लभ और ये समय का सदुपयोग भी करना जरूरी है। तो व्यर्थ के प्रश्न नहीं हो सकते हैं, सवाल घुमा फिरा के नहीं होंगे, सटीक होंगे। जैसे कि हम में भी कई सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते पूछते जमाने भर की बातें करते हैं, और प्रश्न ही कहीं खो जाता है। कभी कभार सुन के लगता है कि प्रश्न नहीं पूछ रहे ये लोग, उत्तर बता रहे हैं हमें। तो काला की रखिए, आप पूरी जमाने भर की बातें बताएंगे नहीं, ये कोई तरीका नहीं हुआ है। सटीक होना चाहिए। ये सारिपुत्र जी का था सटीक। हमारे प्रश्न सटीक नहीं होते, और इसलिए फिर समय भी असमय में बदल जाता है। हम अपना समय ही असमय बना रहे हैं, हमारा भाग्य हम दुर्भाग्य बना रहे हैं। कई बार तो लगता ही नहीं कि कुछ पूछने के लिए पूछ रहे हैं, लगता है कुछ बताने के लिए बताना चाह रहे हैं, उसके बहाने से पूछ रहे हैं। तो क्या होता है कि हम खुद का समय भी ले रहे हैं, सामने वाले का समय भी ले रहे हैं, किसी और का समय भी ले रहे हैं। समय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सटीक होना चाहिए शब्द। अगर आप अपने शब्द सटीक नहीं रख सकते, तो आप विचारों को सटीक नहीं रख पाएंगे। अगर आप विचारों को सटीक नहीं रख सकते, तो अपनी भावनाओं को सटीक नहीं रख पाएंगे किसी के प्रति। अगर आप ठीक प्रकार से अपने शब्दों को ही रख, शब्दों को रखना बहुत आवश्यक है। तो सारे बंदे जी के शब्द कितने कठिन। कि आपके गुरु कौन है और आपके गुरु सिखाते क्या, बस जितना जानना है उतने ही प्रश्न पूछे, अति का नहीं। कई बार हो जाता है कि हम अति का पूछते हैं, जिसका कोई उपयोग ही नहीं। अति का जानना चाहते, इसका कोई उपयोग ही नहीं। और अति का पूछना, अति का जानना हमें बर्बाद करता है। अति का पूछोगे तो जवाब भी गलत मिलेंगे, अति का जानोगे तो रास्ता भी गलत ले लोगे। वही हो जाता है। तो अति का पूछ लेने से अति या गलत जानना हो जाता है। और फिर बाद में होता है कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूजन सामने वाले के बताने से नहीं आया है, ये कंफ्यूजन आपके ही मूर्खतापूर्ण जो प्रश्न पूछा गया था, मूर्खतापूर्ण जो बातें गई थी, उससे उत्पन्न अविद्या जो थी, और उससे जो धैर्य खो दिया था, उसके कारण से अब क्या हुआ, ये हमें उत्पन्न हो जाता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन मतलब ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं हो पा रहा है। कंफ्यूजन मतलब क्या? धैर्य ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है कि बातों को अलग कर सके। और फिर यही एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा की बातें फिर हर रिश्तों में भी देखने के लिए मिलता है। और फिर इसके कारण फिर रिश्ते भी बिगड़ना शुरू हो जाता है, झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। और फिर हर जगह से उसकी जो अविद्या है वही मजबूत होना शुरू हो जाती है, ज्ञान छूटना शुरू हो जाता है, फिर धैर्य छूटना शुरू होता है। इसलिए फिर एक बार रिश्तों में झगड़ा आना शुरू हो गया, एक बार रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग आना शुरू की, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है मोस्टली। 90% केसेस में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही रहती है, यही कारण है। भी खो रहा है, वो भी अपना धैर्य भी खो रहा है, प्रज्ञा भी खो रहा है। अगर वो चाहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहता है, तो उससे आवश्यक है कि उसने शब्दों का चयन ठीक प्रकार से करना चाहिए। समय असमय का ज्ञान रखना जरूरी है। जो समय असमय का ज्ञान रख सकता है वो धैर्य नहीं रख सकता, और धैर्य ना होने के कारण से
बात जो समय के हिसाब से सुलझ सकती थी, वो समय के हिसाब से हम निकले। मेरे साथ हुआ अक्सर ऐसा। ध्यान रखना इतना आसान भी नहीं है। अच्छे व्यक्तियों का साथ होना जरूरी है, अच्छी प्रकार से समझाना जरूरी है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी भी जरूरी है, फीलिंग ऑफ सेफ भी जरूरी है। पर वही ना, ये हमने लिया कहाँ से, इसने शुरुआत नहीं कहा कि उत्पन्न कहाँ से है? किताबों से हुआ है, तो फिर कौन सी किस प्रकार की किताबों से हुआ? किसी के पास सुन के हुआ तो किन लोगों से सुन के हुआ? चिंतन से हुआ तो किस प्रकार के चिंतन से? ऐसा तो नहीं कि चिंतन में सिर्फ शांत मस्तिष्क से ही होता है, मैत्री मस्तिष्क से ही होता है, नहीं। चिंतन हुआ है, कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, रही हाँ ऐसी बात है क्या, मगर वो चिंतन क्रोध युक्त था, द्वेष युक्त था, लोभ युक्त था, मोह युक्त था, तो क्या होगा फिर उसमें? वो चिंतन उसी दिशा में जाए और उसी तरह के संस्कार क्लेश उत्पन्न करेंगे, और जो आपका ज्ञान है उसको अविद्या से ढकता हुआ जाएंगे। भगवान जो कहते हैं कि ढका हुआ है संसार, संसार तो पर ढका हुआ है, तो किससे? आपके अविद्या के आवरण से। दिख सकता है, ऐसा नहीं, गायब नहीं है। इस बात को समझिए कि गायब नहीं है चीजें आपकी आंखों के सामने से, बस ढकी हुई है। और आपको बस वो जो ढकी हुई चीज, उस ढक्कन को, उस पर्दे को, उस कपड़े को हटाना है, तो दिख जाएंगे। तो उसी प्रकार रिश्ते कहीं बिगड़ रहे हैं या बातें कहीं बिगड़ रही है, तो अविद्या के कारण से बिगड़ रही है। उसमें उस अविद्या के पर्दे को हटाना हो, अविद्या के पर्दे को हटाऊंगी तो फिर वहां पर रखा ये चीज, उसको तो देखना है। उसी प्रकार निर्वाण धर्म ये सब बहुत पास रखा है हमारे, कल्याण मित्र ये सब हमारे पास रखा है। और अविद्या होने के कारण सब नहीं ज्यादा, जिस प्रकार भगवान के समय में विहार के बाजू में घर होने के बाद भी नहीं गया, तो यही था कारण, क्या विद्या थी। अविद्या ज्ञान के पास नहीं ले जा सकती आपको, अविद्या आपके विद्या आपके अज्ञान के पास ही लेके जाएंगे। इसलिए अविद्या अविद्या से लड़ना बहुत आवश्यक होता है, पर अविद्या से एक क्षण में नहीं लड़ता है। सोतापति होने पर विद्या से लड़के नहीं होता है, उसे भरंत होने पर विद्या से लड़ लेता है, अविद्या से जीत हासिल कर ले। तो उसके पहले क्या करना, तब के लिए कैसे करें, तब तक के समय, समय को ठीक प्रकार देखना होगा कि ये समय ठीक है क्या, मैं घाई तो नहीं कर रहा हूँ। समय असमय का ज्ञान रखना जरूरी है कि समय उचित है कि नहीं, या फिर ये सत्य है या सत्य है, या फिर कठोर है या विनम्र है, या हानि दिलवाने योग्य बातें है या कल्याण करने वाली बातें हैं। इस प्रकार के बातों को खुद भी बोलते हुए समझना चाहिए और किसी और के कानों से सुनते हुए भी समझना चाहिए। विचार करके समझना बहुत आवश्यक है कि जब आप कुछ बोल रहे हैं या आप कुछ सुन रहे हैं, कि उचित समय है या नहीं है। उचित समय नहीं है तो हानि आपकी भी होंगी और बोलने वाले की भी होंगी। ये बातें करने का भी ये ठीक समय है ही नहीं। कई बार बातें भगवान ने समय देख के बताई। किसी को मिलना भी है तो भगवान उससे पहले जाके मिल के नहीं आए, जब समय आया तभी मिलने गए उससे। एक लड़का था, भगवान नहीं मिलने गए उससे, पर कब मिलने गए, जब वो खटिया पर लेटा रहा, जब उसकी मृत्यु का क्षण पास आया, भगवान तब गए। उसके पहले नहीं कि उससे मिलने गए, क्योंकि गैर है जो कोई असर हुआ ही नहीं रहता, बिल्कुल ही नहीं हुआ रहता। इसलिए भगवान समय को बड़ा ध्यान में रखते हैं। तो जब उसका समय आया, भले मृत्यु के पास है, तब आया समय, पर आया ना, तब भगवान गए उससे मिलने के लिए। तो जब भगवान समय का इतना ध्यान रखते हैं,
फिर हमें भी समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कभी कभार होता है कि हम किसी को भी कितना कुछ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उनका समय आने का है समझने का, उनका समय आने का है सीखने का। भले ही आप माथा ठोक ठोक के बताएंगे, आप पागल हो जाएंगे, आपके माथे से खून निकलना शुरू हो जाएगा, पर वो नहीं समझेंगे क्योंकि उनका समय आने का है, उनकी परिपक्वता आने की है। इसे तो भगवान भी समय देखते थे ना कि इसका समय आया है या नहीं। कई बार लोगों का मन में आता होगा कि हम इनको समझाना चाहते, समझते क्यों नहीं, क्योंकि उनको पास वो समय आना है। तो क्यों नहीं समझ रहा उनको, क्योंकि उनको समय आने का है। और समय मतलब क्या, कि उनकी अविद्या के आवरण से वो ढके हुए, और अविद्या के आवरण से ढके होने के कारण से वो नहीं समझेंगे आपकी बातें। अविद्या का आवरण गाढ़ा होता है। जो अंधेरे में आंखें बंद करके है, अगर वो अंधेरे में आंखें खोलेगा तो भी उसे अंधेरा ही दिखने वाला है, उजाला नहीं दिखने वाला है। पर जो प्रकाश में आंखें बंद करके है, अगर वो प्रकाश में आंखें खुल भी है तो भी उसे प्रकाश दिख जाएगा, तुरंत दिख जाएगा, उसका डर गायब हो जाएगा। पर जो अंधेरे में आंखें बंद करके अंधेरे में आंखें खोल रहा है, उसका क्या भय दूर होगा। आंखें बंद था तब भी अंधेरा, आंखें खुले तो भी अंधेरा। उसका विद्या ऐसी होती है, इसलिए वो व्यक्ति समझ नहीं सकते। इसलिए जिनमें विद्या है, जिनमें ज्ञान है, उनको समझना पड़ेगा कि इनका समय आने का है समझने का। पर तब तक नहीं समझेंगे जब तक इनका समय नहीं है। इसलिए आप जान लीजिए ये समय है या नहीं। फिर जो समय असमय का ही ज्ञान रख पाता हो, सत्य सत्य का क्या ज्ञान रखेंगे। क्योंकि कई बार कुछ बातें समय आने पर सत्य साबित होती है। समय के पहले वो बातें कई बार झूठ होती है, झूठ लगती है, झूठी लगती है, और झूठी होती भी है, झूठी हो भी सकती है। इसलिए कई बार इस प्रकार का रोना नहीं रोना चाहिए कि अरे सत्य है, सत्य है, सत्य नहीं। सत्य को प्रमाणित नहीं कर पा रहे तो वो असत्य ही है। चाहे सत्य को प्रमाणित करने के लिए वो बातें आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो समय आने का है कि ये बातें, कई सत्य प्रमाणित होने के लिए समय की बड़ी आवश्यकता होती है। ठीक समय का बड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक समय का ध्यान नहीं रखा होता है तो वो सत्य बड़ा असत्य प्रतीत होता है। और क्योंकि वो सत्य असत्य प्रतीत हो रहा है तो फिर हमारे विचार, हमारे जो एक्शंस होते हैं, वो भी उसके प्रति फिर हमें वैसा ही अनुभव कराते हैं। और फिर जो सुमार लेना चाहिए था वो सुमार छूट जाता है, कुमार की ओर घूमना शुरू हो जाता है हम लोग। भगवान की शिक्षा में तो ये बात पहले से ही है कि आप सत्य को किस प्रकार से देखते हैं। कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जो समय के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए समय का भान भी रखे जब किसी चीज को सत्य बोल रहे हो तो, या किसी चीज को सत्य के रूप में स्वीकार कर रहे हो तो समय को मत छोड़िए उसमें से। समय को आप कहीं नहीं छोड़ सकते, क्योंकि समय जो है वो आपका निर्माण करता है। आपके कर्म फल, आपके विचार, आपका जीवन, आपका संसार। यदि समय को नहीं छोड़ सकते, समय के प्रति आप वो सजग होना पड़ता है। और जो समय के प्रति सजग हो जाता है फिर उन्हें सत्य के प्रति सजग होना चाहिए। सत्य के प्रति इस प्रकार सजग हो कि ये सत्य जो वर्तमान में है मेरे लिए कल्याणकारी है, हानिकारक। अगर कुछ आपके लिए हानिकारक हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ है। और उसको वैसे ही स्वीकार करें तो वही हानिकारक सत्य वर्तमान के संकट से आपको बचा सकता है। वही हानिकारक सत्य वर्तमान में आपका समय बना सकता है अच्छा। पर कई बार क्या होता है कि हानिकारक सत्य हम स्वीकारते ही नहीं, हम इसे झूठ के रूप में देखते हैं कि ये झूठ है। इसलिए बात को जानना होगा कि इस सत्य को मैं ऐसे ना देखूं कि ये सत्य झूठ है, या इस सत्य को मैं ऐसे ना देखूं कि ये सत्य ही है ही नहीं, या इस सत्य को मैं ऐसे ना देखूं कि अरे मुझे क्या करना है। सत्य को देखना है कि सत्य हानिकारक है या कल्याणकारक है।
और कल्याणकारक होगा तो अच्छी बात है। वैसे ही जीवन जितना हानिकारक तो बदलते हैं। ऐसा तो नहीं कि सत्य को बदला नहीं जा सकता है। जो संसार जो सत्य होते हैं बदलते रहते हैं। संसार जो सत्य होते हैं उससे सीखा सकता है, उनसे सुधरा जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि यही आखिरी सत्य है। भगवान सिर्फ दो ही तरह के सत्य की बात करते हैं, तो परमार्थ सत्य है या आर्य सत्य। जो सत्य परमार्थ है, जो सत्य आर्य नहीं है, तो फिर उन सत्यों से तो फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन ले सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। हमें बस मन में एक ही बात लेके रखनी है कि जो है जीवन में वो है परमार्थ सत्य और आर्य सत्य। इन दो सत्यों की ही मुझे भावना करनी है। एक तो परमार्थ सत्य जान लेना है, और आर्य सत्य में जान लेना है, और उन्हीं को जानने के लिए प्रयास है। और बाकी जितने भी सत्य है वो परिवर्तित हो सकते हैं। किसी ने झूठ बोला है तो ठीक है, आगे जाके सच बोलने की भी बात उसमें उत्पन्न हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति ने मुझे झूठ बोला है तो मैं वही पढ़ के रखूं। ठीक है, झूठ बोला, ये नहीं, उसकी गलती होंगी तो, पर मैंने जो स्वीकार करना होगा, समझना होगा कि हानिकारक है या सुखकारक है या कल्याणकारक है, और उसके अनुसार देखते हुए मुझे फिर आगे बढ़ना होगा। वैसे नहीं देखते हम चीजों को हमेशा, एक तो ब्लैक एक तो व्हाइट, है ना। वैसे मत देखिए, ऐसे देखिए कि अभी ये समय है ना, ये समय के अनुसार ठीक है हानिकारक है, पर समय भी तो बदलेगा ना। और जब समय बदलेगा तब जो हानिकारक प्रतीत हो रहा है वो सुखकारक भी हो सकता है, कल्याणकारक भी हो सकता है। पर आवश्यक ये है कि मेरे चित्त की भावना बिगड़नी नहीं चाहिए। भगवान ये बताते कि कोई समय बेसमय कैसी भी बात करे आपसे, कोई कल्याणकारी या हानिकारक बातें करे आपसे, या कोई सत्य असत्य बातें करे आपसे, या कोई मैत्री युक्त बातें करे या क्रोध युक्त बात करे, आपको बस अपने चित्त की शक्ति से संभालनी है कि मुझे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। वो शब्द मेरे मुंह से निकलने चाहिए, मुझे ये बातें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे मतलब क्या, मेरे मन में जो चित्त उत्पन्न हो रहा है, जो चित्त उत्पन्न हो रहा है, वो चित्त द्वेष युक्त नहीं होना चाहिए। वो चित्त जब आप उसके शब्दों से हटा के अपने चित्त पे ध्यान डालते कि अरे, तो तब आपके लिए शब्द इंपॉर्टेंट रहता, आपके लिए समय इंपॉर्टेंट है। आपके लिए वही इंपॉर्टेंट रहता है कि यह हानिकारक है या दुख कारक है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सत्य है कि असत्य है, क्योंकि आखिरी में व्यक्ति जो बोल रहा है वो तो गौण है, और समय जो है वो तो है मेरे पास अभी। और इस समय में मुझे मेरा अकुशल चित्त उत्पन्न नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। ध्यान हमारा अक्सर व्यक्ति पे हो जाता है, तो ध्यान व्यक्ति से हटाओ, ध्यान हमें चित्त पे लाओ। ध्यान उस व्यक्ति के शब्दों से हटाओ, ध्यान अपने उत्पन्न होने वाले चित्त पे लगाओ। कहाँ पे किस समय ध्यान हो रहा है वो बताएगा कि आप काल का ज्ञान जानते हो कि नहीं जानते। जिसको समय का ज्ञान है वो ऑफकोर्स वो किसी और पे ध्यान डाल सकता है, किसी और को नहीं देखेगा वो, क्योंकि वो जानता है ये समय मेरा है। इस समय मेरे द्वारा गलत प्रतिक्रिया हो सकती है अगर मैंने खुद को नहीं संयमित रखा तो, अगर मेरे खुद के मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकले तो मेरा समय खराब होगा, मेरे विचार खराब होंगे, मेरे सत्य के पथ पे, सन्मार्ग पे कांटे उत्पन्न होंगे। तो मुझे संयम रखना होगा, तो मेरे चित्त को मुझे देखना होगा। तो भगवान बड़ा प्यारा कहते हैं कि हमारा मन, जब भी हम किसी के पास से कोई शब्द सुन रहे हैं तो शब्दों में यही बात जान लो कि ये समय बेसमय की तो बातें नहीं है, सत्य असत्य की बातें तो नहीं है, नम्रता विनम्रता, क्रोध या मैत्री हानिकारक या कल्याणक। जब इन बातों का स्वरूप आपने समझ लिया, फिर आपको अपने मन को समझाना है कि सबसे पहली बात कि मुझे इससे अफेक्ट नहीं होना, मुझे इन शब्दों से, इन बातों से, इन आरोपों से प्रभावित नहीं होना। दूसरा, मुझे अपशब्द नहीं करने, कठोर शब्द नहीं कहने इसके प्रतिक्रिया में। कठिन है मेरे तो, कभी कठिन है, पर हम प्रयास कर सकते हैं। 10 बार में नहीं तो कम से कम 100 बार में एक बार तो कर सकते हैं।
तीसरी बात, मुझे इस प्रकार की करुणा रखनी है कि इसके शब्द सुनते सुनते भी मेरे मन में इस व्यक्ति के प्रति करुणा उत्पन्न हो। इसका मैं कल्याण का कैसे विचार कर सकता हूँ वो सोचने। और चौथा, कि मेरी मैत्री की भावना, जो मेरी मैत्री का चित्त है, वो मुझे बढ़ाते रहना है। और चौथा, क्रोध उत्पन्न नहीं करना है। मेरे मूड को मुझे क्रोध में परिवर्तित नहीं करना। तो ये चार तरीके से आपको अपने मन में उस समय बोलना है, बताना है कि मुझे ऐसा रहना, तो आपका अवश्य क्या होगा, मंगल होने का। इतना आज के लिए काफी है। साफ